सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम एक ऐसी महान आत्मा का जन्मदिन मना रहे हैं। पूरा भारत उस महान आत्मा का जन्मदिन मना रही है और बार बार उनको प्रणाम कर रही है। हम बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की, जिनकी जयंती है। आज 6 जनवरी को हम उनकी जयंती मना रहे हैं। साथियों, इनके बारे में जितने भी शब्द बोले जाएं वो कम है, क्योंकि एक ऐसी महान आत्मा जिन्होंने पृथ्वी पर और वो भी भारत में जन्म लिया। हमारे पूर्वज किस तरीके के रहे हैं वह हमको अपने इतिहास से जानने को मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर हम बहुत सारे उत्सव करते हैं। जगह जगहों पर लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन प्राथमिक बात यह है कि हम उनके सिद्धांतों, उनकी बताए हुए रास्ते, उनकी बताए हुए ज्ञान को किस तरीके से अपने जीवन में धारण करते हैं, ये प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। उन्होंने सत्य के लिए और समानता के लिए कई सारे चीज़ों का मुकाबला किया, और जो अन्याय हुए इस समाज पर, समाज के विरोध में खड़े हुए, उस अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, और यहाँ तक कि अपने 4 जवान पुत्रों को शहादत दे दी इस सत्य के लिए और समाज को सुरक्षित रखने के लिए। तो ऐसी महान आत्मा जिनके बारे में हम जितना भी कहें वह कम है। और सोच के दिल और रूह कांप जाती है कि किस तरीके का दृश्य रहा होगा। एक भरी सभा में, भरे समाज में और सबके सामने अपने जवान पुत्रों को शहादत दी, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे और उन्होंने सत्य को ही सर्वोपरि माना। उनके सिद्धांत जो रहे हैं उनमें सत्य प्राथमिक है, और जातीयता जो कि एक हमारे सामाजिक जीवन में जिस प्रकार की जातीयता है, इससे ऊपर बढ़कर उन्होंने मानवता को अपना धर्म चुना और मानवता को सर्वोपरि रखा। तो सत्य, और दूसरा मानवता, और तीसरा जो है जातीयता से ऊपर बढ़कर हमारी सोच होनी चाहिए। और इस तरीके के सिद्धांतों का प्रतिपादन हमारे राष्ट्र और हमारे समाज के लिए किया। आज इन सिद्धांतों पर चलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अनुशासन की बात की, लेकिन अनुशासन की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमारा समाज उस अनुशासन से काफ़ी दूर हटता हुआ दिखता प्रतीत हो रहा है। साथियों, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि आज हमारे समाज को, हमारे देश और दुनिया को किस तरीके से भोजन प्राप्त कराता है, हमने देखा है। उनकी जो श्रद्धा है और जिस तरीके से कार्य करने की शैली है, हमने देखा वहाँ पर जाकर हम निस्वार्थ भाव से किस तरीके से सभी जन कार्य कर रहे होते हैं, और प्रेम की जो अनुभूति होती है, वो अद्भुतता, वो दृश्य जो होता है वो हमें ओतप्रोत कर देता है और मानवता को जागृत करने में बहुत सहायक होता है। तो इस तरीके के हमारे गुरु गोविंद सिंह जी रहे हैं, और हमारे 10वें गुरु सिर्फ सिख भाइयों के ही नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण राष्ट्र के एक अच्छे गुरु, एक अच्छी महान आत्मा, जिन्होंने मानवता के लिए अपने जो पथ था उसका निर्माण किया, और उस पथ पर हमें चलने की बहुत ही आवश्यकता है। तो हमारा इतिहास जो हम लोगों का रहा है, हमारे भारतीय जो इतिहास रहा है, उसमें किस तरीके की भूमिका हमारे पूर्वजों की रही है और किस तरीके के सिद्धांतों का पालन करते थे, हम अपने इन पूर्वजों से सीख सकते हैं। और उनमें से एक महान आत्मा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि और भावपूर्ण उनका जो भी मेरा समर्पण भाव है। आज बहुत समय से हम इनके बारे में चीज़ें जानने का प्रयत्न करते आ रहे हैं, और इन चीज़ों को किस तरीके से हम अपने जीवन में ला सकते हैं और कैसे समाज में इन चीज़ों को फैला सकते हैं, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मेरा प्रणाम सभी को। और हमारे
समाज से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके जो सिद्धांत रहे हैं, जो मानवता को बढ़ाने के लिए, मानवता को अच्छा रखने के लिए जो चीज़ें रही हैं, उनको हमें धारण करना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा अंत में, भारत माता की जय। भारत में हम सभी एक हैं और हम सब भारतीय हैं। इस धारणा, इस उद्देश्य के साथ, इस कार्यशैली के साथ, इस भावना के साथ और मानवता से ओत-प्रोत सत्य को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद साथियों।